यहाँ पे तीसरे नंबर पे थी, उसको कैसे पूरा करेंगे? चुनौती को जो 47,000 से वोट पाए थे, तीसरे नंबर पर थे, इसको कैसे पूरा करेंगे? मैं आपने जो आज प्रश्न किया है जी, मैं इसका जवाब इस तरह देना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारे सुल्तानपुर, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ। सुल्तानपुर की एक विधानसभा है, विधानसभा 187 सोली। सन 2012 के चुनाव में वहां भारतीय जनता पार्टी पाई थी 1600 वोट। कितने पाई थी? 1600 वोट। और आज वहां लाख वोट पाकर हारती है। और 2022 में हम कितना वोट पाए हैं? 47,000। तो 1600 से वो 1 लाख में जा सकते हैं, 47,000 से 2 लाख में नहीं जा सकते। तो आप निश्चित ये मानिए कि 2027 में माननीय बहन जी ने बहुत योग्य उम्मीदवार दिया है और 47,000 को बढ़ा करके भाई हमारे सुभाष जी जीत करके इस जंगीपुर की सीट को जीत करके माननीय बहन जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए योगदान देने का काम करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य? ये कार्यकर्ता सम्मेलन आज माननीय बहन जी के आदेशानुसार हमारे जो सुभाष जी हैं, सुभाष चंद्र जी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, यहाँ पर हमारे संगठन की पूरी तैयारी, विधानसभा सेक्टर और बूथ की कमेटी का गठन हो गया। अच्छे प्रत्याशियों के चयन में माननीय बहन जी ने सबसे अच्छा प्रत्याशी चुन के भाई सुभाष चंद्र जी को भेजा। आज उन्हीं के प्रत्याशी बनने की घोषणा का कार्यक्रम। क्या उम्मीदें हैं 2027 में? 2027 में ये सीट भी हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाएंगे और माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। विरोधी तो आप लोग कम आकर रहेंगे। विरोधी हमें आकी कहाँ पाते हैं? मैंने अभी आपसे कहा नहीं था कि 84 में जब पार्टी बनी थी तो लोग कहते थे कि जो है इनकी कभी विधायक नहीं बनेंगे, विधायक बने, सांसद नहीं बनेंगे, सांसद बने, सरकार भी बनी। तो हम फिर से सरकार बना के दिखाएंगे। सर, ये जो जंगीपुर विधानसभा है, पिछले 2 चुनाव की बात किया जाए 12 और 17, तो बहुत मजबूती से जमीनी स्तर पर बीएसपी ने फाइट किया था। तो क्या उसी ताकत से एक बार फिर उभरेगी? उससे ज्यादा ताकत से इस बार हम लोग उभरेंगे। माननीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को बुला करके मानवर काशीराम साहब की जयंती के अवसर पर हम लोगों को बुलाया था और बुला करके कहा था कि आप लोग पूरी ताकत लगाओ और मैं भी पूरी ताकत लगाऊंगी 2027 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने के लिए। तो बहुत मजबूती से हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और ओवैसी जी आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दोनों का अलायंस हो रहा है, जो कि वोट कटेगा बसपा का और सपा दोनों का। बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई नहीं काट सकता क्योंकि समय कम था, 3 बजे तक का समय था, वरना मैं उनके बारे में भी बताता आपसे। और आप अगर मुझे सर्च करेंगे तो मैंने उनके बारे में बोला है, तो बहुत ज्यादा उनका नाम लेकर के मैं, क्योंकि हम लोग अपने लक्ष्य केवल देख रहे हैं, हमें दुनिया की चिंता नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे आंधी तूफान देखे हैं। हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, मानवर साहब और माननीय बहन जी। हम लोग स्थिति परिस्थिति कितनी भी खराब हो, हम लोग अपने अनुकूल करने का काम करें। कोई भी आ जाए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। रामचंद्र जी, देखा जाए तो जंगीपुर विधानसभा माफ करिएगा, लगातार ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और अब तक समाजवादी पार्टी के ही विधायक यहाँ चुने गए हैं। क्या किस तरह की लड़ाई रहेगी बसपा की इस बार? कभी न रहा है, कभी न रहेगा जमाना किसी का, और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। अगर कोई अपना गढ़ मान लिया है तो उसका गढ़ इस बार ढहेगा। सैलाब जो है गाजीपुर से गाजियाबाद तक जाएगी निश्चित तौर पर। आपने देखा होगा कल हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी ने एक विशाल जनसभा का संबोधन किया और उसमें कितनी भारी संख्या पर नौजवान आए। अभी 9 तारीख को मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को मधुबन में घोषणा करने का मौका मिला। आपने देखा होगा हजारों हजार की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पूर्वांचल में जहां मैं देख रहा हूं और भी आगे कार्यक्रम होंगे। और आप इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माननीय बहन जी के दिशा निर्देश में, माननीय आकाश आनंद जी के दिशा निर्देश में इस कारवा को बढ़ते देखेंगे, विधायक भी बनते देखेंगे और 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री। सर, उसी मूल मंत्र को बता दीजिए कि आप विधानसभा में एक भी नहीं है, क्योंकि एक भी थे वो भी एक्सपायर कर गए। कौन सा मंत्र है जो आप सरकार बनाना चाहते हैं? हम लोगों क्या बहुजन समाज पार्टी की, आपने वही क्वेश्चन कर दिया। जब बीएसपी बनी थी तो लोग कहते थे, हमारे जो वोटर है पुराने हमारे साथियों कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, जब बाजार में आते थे तो नीले झंडे को लपेट के झोले में रख लेते और जब झोला से लेकर बाजार पार हो जाती थी तो फिर लेके जाते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। हमने करके दिखाया है, हमको करना नहीं है, हमको अपने इतिहास को अपने महापुरुषों से अपनी मान्य बहन जी से प्रेरणा लेते हुए सन 2027 में हमें दोहराना है। सर, उसी मंत्र को तो पूछ रहा हूँ, क्या मंत्र है? हमारा मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।
ये नारा मान्य बहन जी ने दिया था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, ये मान्य बहन जी ने दिया था। ये स्लोगन किसी और ने हड़पने का काम किया है, लेकिन बहुजन समाज के साथ सर्व समाज के लोग जानते हैं कि ये स्लोगन मान्य बहन जी का दिया हुआ है। हम सर्व समाज के साथ और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारा पे चल करके 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस विधानसभा से विधायक भी बनाएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जंगीपुर के प्रत्याशी किस तरह से बसपा के कारवा को मैं बसपा को कारवां को बहन जी का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का साथ और महान जनता के सहयोग से जिसका हौसला बुलंद होता है हर मंजिल को जीतता है। क्या यहाँ पर बहुजन को जिताएंगे और बहुजन का खाता खोलेंगे यहाँ पर? क्योंकि जब से विधानसभा बनी है तब से सिर्फ यहाँ समाजवादी पार्टी जीतती आई है, इस पर क्या कहेंगे? बहुजन का खाता आप घमंड तो नहीं करेंगे, बाकी जनता बता रही है, जनसैलाब बता रहा है कि बहुजन का खाता खुलेगा या नहीं। जनता तो बता रही है कि 50,000 से अधिक से वोटों से जो है इस बार आपको जिता दिया जाएगा, हर वर्ग के लोग बता रहे हैं, आपको क्या उम्मीद है? इसी को समझ लीजिए, जनता की आवाज जो निकलती है वही मानी जाती है। वो बोलेंगे जनता ने भी हमको वोट देगी तो हम जीत जाएंगे। सर यहाँ जातीय समीकरण चलता है, जातीय समीकरण के अनुसार यादव माहौल और एससी माहौल चल रहा है, लेकिन अदर बैकवर्ड कास्ट किधर जा रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए जाति समीकरण चलता है ना, बहुजन समाज पार्टी का वोट इस समय 2-3 हजार ज्यादा हो गया समाजवादी पार्टी से मूल वोट। इसके बाद हमारा समाज तो 35,000 है, उसमें से कम 25,000 हम पाएंगे। इसके बाद समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग जात और मजहब से उठकर हमको वोट दे रहे हैं 2 लाख पे आगे। इससे हम जो 47,000 पाएंगे वो 1 लाख से आगे ले जाएंगे, वो आएंगे 47,000 पर। आप किससे लड़ेंगे, सपा से कि भाजपा से? हमसे किसी से लड़ाई नहीं है, सब आपसे लड़ेंगे। हाँ धन्यवाद।